किसी का जवान बेटा जब मरता है उसी के दिल पर क्या बीतता है एक बाप ही इस पीड़ा को समझ सकता है। इनका बेटा छीना है वह ऊपर वाले की लाठी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हर इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी आंखों की तरफ देखिए, ये बिलख रहे हैं। ये दोनों अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इनकी पत्नी है, इनका रो रो के इतना बुरा हाल है कि ये भी नहीं कुछ बयां अपनी दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान। अभी मैं कुढ़नी प्रखंड के गोरैया दुमियाही पंचायत के भवानीपुर गांव में मौजूद हूं और यहां पे एक घटना घटती है और घटना ऐसा घटता है कि एक इंसान किसी चीज़ की भेंट चढ़ जाता है। बड़ा शर्मसार करने वाला ये घटना है। यहाँ पे पंचायती चुनाव था। 24 तारीख को चुनाव हुआ भी। लोगों ने तन मन धन से जैसे भी हुआ उन लोगों ने वोटिंग किया। 26 तारीख को रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में जो प्रत्याशी हैं वो जीते भी, कुछ प्रत्याशी हारे भी। कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है। जीतने वाले खेमे में खुशी का उत्साह होता ही है। उसी में एक सुशील नाम करके एक लड़का, जो अगल बगल से हम पता लगाए हैं, तहकीकात किए हैं, तो बताया गया कि 35 यानी 35 साल का वो लड़का था, जिसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे भी हैं। और न्यूज़ के कथनानुसार कि नहीं, वो राजनीतिक पंचायती चुनाव के भेंट चढ़ा है। और कुछ पेपर के कथनानुसार कि वह मतलब जो एगेंस्ट की जो पार्टियां थी, जो पंचायती चुनाव में लड़ रही थी, उनके हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उनके भेंट चढ़ गया। खैर, ये कौन किसके भेंट चढ़ा, अभी हम उनके घर पे मौजूद हूँ। ये कौन किसके भेंट चढ़ा ये तो उनके घर वाले ही स्पष्ट कर सकते हैं। और यहाँ के जो पंचायत के जो मुखिया हैं अशोक जी, उनसे हमारी मेट्रो हिंदुस्तान की टीम बहुत बार मिली भी है और उनसे समय समय पे हम लोग मिलते भी हैं। व्यक्तिगत अशोक जी का छवि भी अच्छा है। ये मैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं कर सकता हूँ। मेरा पहली बार आप इस पंचायत में चेहरा भी देख रहे होंगे, लेकिन उनका एक नारा भी रहता है कि नहीं, हम है तो हमारा समाज है और हम नहीं है तो हमारा समाज नहीं है। तो संयोग कहिए हमारा, जो वो इसी दरवाजे पे मतलब शांत करवा रहे हैं, वो धीरज ही दिला सकते हैं, क्योंकि अभी नवनिर्वाचित हुए हैं फिर से। और वो जहाँ तक होगा वो करेंगे भी। हम उनसे अपने दर्शकों को भी मिलवाएंगे। अशोक जी भी हैं और वो इन परिवार के साथ भी मिले हैं। अब विशेष मैं बोलता, लेकिन यहाँ पे ठीक जो भी न्यूज़ चैनल ने चलाया है, अच्छी तरीके से उन्होंने तहकीकात नहीं किया, इस पे पुष्टि नहीं किया और मुहर लगा दिया। भैया क्यों? दारू क्यों? बिहार में मर रहे हैं ना। पंचायती चुनाव में अक्सर देखा गया है कि चुनाव के बाद लोग मर रहे हैं और मरने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। हो सकता है वो किसी रंजिश और किसी साजिश के भेंट चढ़ गया होगा। आइए उनके जो परिवार के मेंबर हैं, उनके जो फादर हैं, उनसे ही पूरी जुबानी जानते हैं और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ के मुखिया हैं, वो भी उनको समय समय पर आके उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे, हम आपके साथ हैं। सुशील के पापा से हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो इतने भावुक हो चुके हैं, अंदर से इतना टूट चुका है एक बुजुर्ग इंसान। किसी का जवान बेटा जब मरता है उसी के दिल पर क्या बीतता है एक बाप ही इस पीड़ा को समझ सकता है। लेकिन मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये टूटी फूटी जुबान में जो भी कह रहे हैं,
जिन्होंने इनका बेटा छीना है वह ऊपर वाले की लाठी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि वो कैसे मरा है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है। इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी आंखों की तरफ देखिए, ये बिलख रहे हैं। ये दोनों अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इनकी पत्नी है, इनका रो रो के इतना बुरा हाल है कि ये भी नहीं कुछ बयां अपनी दर्द कर सकते हैं। बस यही बोल रही हैं कि अब मेरा संसार उजड़ गया है, मेरा कौन है, मैं किसके सहारे जीऊं। मुखिया जी भी अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, अशोक जी की भावनाएं जुड़ी हुई है और वो भी इतने भावुक हो गए कि वो रोते रोते उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। बस वो मुखिया जी इतना रोते रोते हमको आश्वासन दिए, हमारे चैनल को आश्वासन दिए कि आप इतना हम पर यकीन कीजिए कि हम भी नौजवान हैं, हम समझ सकते हैं किसी की पीड़ा को, और मेरा वादा है इस फैमिली से कि मैं खड़ा विश्वास पर इनके उतरूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पंचायत वासियों के दिवाली एवं छठ के शुभ अवसर पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई शांति व्यवस्था में पर्व मनाया जाए, ताकि कुछ असामाजिक लोग भी उपद्रव करने के